नमस्ते। हठा योगा ट्यूटोरियल सीरीज हम जो चला रहे हैं, जिसमें आज हम 6 नंबर का आसन करेंगे, समकोणासन, जिसके नाम से ही पता चलता है कि 90 डिग्री एंगल। तो यहाँ पर हमारा जो शरीर का पोस्चर है वो एक 90 डिग्री एंगल में आता है, इसलिए इस आसन को समकोण आसन कहा जाता है। अब इसको इंग्लिश में स्ट्रेट एंगल पोज भी कहा जाता है। तो ये आसन की विशेषता ये है कि ये हमारा जो लोअर एब्डोमिनल का फैट है उसको रिड्यूस करता है। उसके अलावा ये हमारे पोस्चर को करेक्ट करके उसमें 4 चांद लगा देता है। तो हमारी जो पर्सनालिटी है वो निखर कर आती है जब आपका पोस्चर सही होता है। पोस्चर के ऊपर मेरा एक अलग से वीडियो है, उसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो वहां से आप देख सकते हैं कि और भी कौन से आसन आपको करने चाहिए। अब ये जो आसन है उसको करने के लिए योग की सामान्य जो नियम होते हैं उसको ध्यान में रखें। उसके अलावा जिसको भी गैस्ट्रिक अल्सर है, हर्निया है, साइटिका की प्रॉब्लम है, हाई बीपी है या हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो उन लोगों को इसका अभ्यास नहीं करना है और प्रेगनेंसी के दौरान लेडीज़ को इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। तो अब हम इस आसन को करना कैसे है ये देखेंगे। तो आज ये आसन मैं आपको 2 तरीके से करके दिखाऊंगी, एक तो वॉल के सपोर्ट के साथ और एक बिना वॉल के सपोर्ट के साथ। तो कैसे करते हैं चलिए देखते हैं। इस आसन को आज हम 2 तरीके से देखेंगे। तो सबसे पहले मैं बिना वॉल के सपोर्ट से कैसे किया जाता है ये दिखाती हूँ। तो आपको अपने पैरों के बीच में अपने हिप लेवल जितना डिस्टेंस रखना है, या तो आपके जो कंधे जितने चौड़े हैं उतना डिस्टेंस आपके पैरों के बीच में होना चाहिए। और जो पैर के पंजे हैं वो पूरी तरह से सीधे होने चाहिए और पैर के पंजों को अच्छे से ज़मीन के ऊपर लगा के रखना है। अब यहाँ पर हाथों को इस तरह से हम बगल में रख लेंगे और पूरी तरह से एक समस्थिति की अवस्था में आ जाएंगे। और यहाँ पर से लंबी गहरी सांस भरते हुए हाथों को ऐसे ऊपर उठाएं कि हथेली आमने सामने रहे और सांस को धीरे धीरे से बाहर निकालते हुए कमर से नीचे झुकना है। हिप को हल्का सा पीछे की ओर पुश करें और कमर को पूरी तरह से सीधी रखते हुए आपको नीचे आना है। यहाँ पर आपका जो नेक है, हेड और स्पाइन, ये तीनों ही पूरा एक लाइन में आएगा। इस तरह से आपको इस पोज में आना है। हाथों को एल्बो से सीधा रखना है, एल्बो से बेंड नहीं करना है। हाथ पूरी तरह से आगे की ओर स्ट्रेच करके रखें, नज़र को ज़मीन के ऊपर टिका के रखें और इस तरह से यहाँ पर एक बार पोज में आ जाए तो हल्के हल्के से सांस लेते रहना है और अपनी क्षमता के अनुसार इस आसन में रुकना है। ये आसन हमारे पैर के जितने भी मसल्स है इन सबको स्ट्रेंथ देता है। पैरों का दर्द जो होता है उसको दूर करता है, पिल्लियों का दर्द दूर करता है, पैरों में रही हुई अकड़न स्टिफनेस को दूर करके पैरों को लचीला बनाता है। और इसके अलावा ये अपर बैक का, नेक का पेन भी दूर करता है, स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करता है, हमारे लोअर एब्डोमिनल पे जो फैट होता है उसको रिड्यूस करता है। ये आसन आपके लंग्स और हार्ट की कैपेसिटी भी बढ़ाएगा, आपके स्ट्रेस तनाव को भी दूर करेगा। तो कम से कम 30 सेकेंड या अपनी क्षमता के अनुसार इसमें रुके और फिर सांस को भरते हुए ऊपर आए। तो एक तो ये तरीका होता है। यहाँ पर गलती क्या होती है कि हम ऐसे हाथों को ऊपर उठाते हैं और फिर अपनी जो रीढ़ की हड्डी है यानी कि हमारी जो स्पाइन है उसको बिना सीधी रखते हुए ही हम ऐसे तरह से हम नीचे की ओर झुक जाते हैं। तो ये गलत तरीका है और इस तरह से करने पर आपको जो कमर का दर्द है वो और भी ज़्यादा होगा। तो जिसको भी कमर दर्द है उसको खास ध्यान रखना है कि आपको अपनी स्पाइन को सीधी रख के ही आपको नीचे जाना है। और अब दूसरा तरीका जो है वॉल के सपोर्ट के साथ करने का वो दिखेंगे। अब जो लोग इस तरीके से नहीं कर पाते हैं वो लोग वॉल के सपोर्ट के साथ इस आसन को कर सकते हैं। तो उसके लिए पैर की जो पोजीशन है वो हमने जैसे पहले किया था ठीक वैसे ही रहेगी। आपके पैर के पंजे के बीच में जो डिस्टेंस है वो हिप लेवल जितना होगा या शोल्डर लेवल जितना। पंजे पूरी तरह से ज़मीन से लगे हुए और सीधे रहने चाहिए। सांस को भरते हुए हाथों को ऊपर उठाना है, पूरी तरह से ऊपर की ओर तानना है और सांस को छोड़ते हुए कमर को सीधी रखते हुए नीचे आना है। और हाथों की जो हथेलियां हैं उसको वॉल के ऊपर लगा लेना है और नज़र को ज़मीन के ऊपर रखना है। वृष्ट और शोल्डर भी एक लाइन में रहेंगे यहाँ पे और आपका पूरा पोस्चर एक सीधी लाइन में आ जाएगा। और ख़ास तौर पे जिन लोगों को आगे झुकने के लिए मना किया गया है उन लोगों के लिए ये बहुत अच्छा है और स्लिप डिस्क के पेशेंट भी इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं।
तो अपनी क्षमता के अनुसार रुके, 3 से 5 बार इसका रिपीटेशन करें और फिर सांस भरते हुए ऊपर आ जाए। तो इस तरह से आप दोनों में से किसी भी तरीके से आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कर सकते हैं। अगर आप बिना सपोर्ट से नहीं कर पाते हैं तो वॉल के सपोर्ट से कीजिए। दोनों का इफेक्ट जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही रहेगा। तो आप किसी भी तरह से आसन का अभ्यास कीजिए, ये इम्पोर्टेंट है। सो फ्रेंड, ऐसे कई सारे रोग हैं जो हमारे शरीर को अंदर ही अंदर ख़त्म कर देते हैं। तो ऐसे रोगों से अपने शरीर को बचाने के लिए बहुत ही ज़रूरी है योग का अभ्यास करना। तो अपने जीवन में योग को अपनाएं, योग को अपने जीवन का एक हिस्सा बनाएं, नियमित रूप से योग का अभ्यास करें और नए नए योगासनों को सीखने के लिए जुड़ जाएं मेरे साथ, जहां पर मैं एक के बाद एक हर एक योगासनों को डिटेल में सिखाऊंगी, हर कोई कर सके इस तरीके से सिखाऊंगी। तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला आसन सीखेंगे अधोमुख स्वानासन। तो बने रहिए मेरे साथ विद दी योगा डेस्टिनी। धन्यवाद।